जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल के मेडिकल डिटेल्स को लेकर बात करेंगे, क्योंकि अक्सर इस पर बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं कि हमारे दांत सड़ गए हैं या फिर टूट गए हैं या हमारे कान बहते हैं या फिर हमारे कान में सर्जरी हुई है, तो क्या हम आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का मेडिकल क्वालिफाई कर पाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज पूरी बॉडी को एनालाइज करके सर से लेके पैर तक डिटेल्स में जानकारी दूंगा कि बॉडी के कौन कौन से पार्ट वहाँ पर चेक किए जाते हैं और उसमें कहाँ पर दिक्कत आ सकती है। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सर की बालों की, क्योंकि बहुत से ऐसे कमेंट आते हैं कि मैं गंजा हूं या हमारे सर के बाल उड़ गए हैं, तो क्या हम क्वालिफाई कर पाऊंगा। तो देखिए, आपके बालों से मेडिकल का कोई लेना देना नहीं होता, चाहे आपके बाल हो या नहीं हो। ठीक, अब बाल से नीचे आते हैं आंखों पे, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा रोल प्ले आपकी आंख ही करती है। तो इसमें आपकी आंख 6x6 होनी चाहिए, यानी कि कोई भी लेटर अगर आप 6 सेंटीमीटर की दूरी पर पढ़ लेते हो तो आपकी आंख ठीक मानी जाएगी। इसके बाद पास की नजर चेक करने के लिए आपको 25 सेंटीमीटर की जो नॉर्मल लिखाई का लेटर होता है उसे अगर आप सही से पढ़ लेते हो तो आपकी आंख बिल्कुल ठीक मानी जाएगी। तो अब आप कैसे पता करेंगे कि आपकी आंख ठीक है या नहीं। तो इसके लिए कोई भी नॉर्मल बुक शॉप पर आपको ये बुक मिल जाएगी, या फिर आप चाहे तो फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर ऑनलाइन ऑर्डर करके ले सकते हैं। इसके बाद जो आपकी आंख में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, जहाँ पर ज्यादातर स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, वो होता है आपकी कलर ब्लाइंडनेस, क्योंकि वहाँ पर यही चेक किया जाता है कि आपके आंख में कलर ब्लाइंडनेस या फिर बाइनोकुलर विजन, कलर विजन, नाइट विजन, ये सारी चीजें तो नहीं। अब इसको चेक करने के लिए आपको कुछ अंक दिखाया जाता है, जिसमें पूछा जाता है कि वहाँ पर कौन सा अंक लिखा हुआ है, या फिर कोई चित्र या साइन दिखाकर भी पूछ लिया जाता है। अगर आप सही जवाब देते हो तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, या फिर अगर आपकी आंख ठीक नहीं होगी और आप गलत जवाब दोगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक, तो ये थी आपकी आंख की कलर विजन टेस्ट। तो अब आते हैं आंख के बाद नाक पर, जिसमें आपकी नाक देखी जाएगी कि आपकी नाक की कोई हड्डी वगैरह टूटी हुई तो नहीं है। अगर पहले कभी आपकी नाक की हड्डी टूटी होगी और अभी ठीक है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब नाक के बाद आती है कान की बात। तो इसमें काफी कमेंट बार बार देखने को मिलता है कि हमारे कान के पर्दे फट गए हैं, या फिर हमारे कान बहते हैं, या फिर हमारे कान में सर्जरी हुई है, तो क्या इससे कोई प्रॉब्लम आने वाली है। तो देखिए, अगर कभी आपके कान में छेद होंगे या फिर कान बहते होंगे या फिर आपने कान में सर्जरी करवाया होगा और आपने डॉक्टर से चेक करवाया होगा और अभी ठीक है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेकिन आपको ध्यान रखना कि मेडिकल के समय आपके कान बहने नहीं चाहिए और सही से सुनाई देना चाहिए। अब आते हैं कान के बाद जो चेक की जाती है वो होते हैं आपके दांत। इसमें काफी लोगों का कमेंट आता है कि हमारे दांत टूट गए हैं, या फिर दांतों में केपिंग कराई हुई है, या आरसीडी कराई हुई है, तो क्या कोई प्रॉब्लम आने वाली है। तो देखिए, इसमें अमूमन कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, चाहे आपके एक दांत टूटे हो या फिर 2 दांत टूटे हो या फिर आपने केपिंग करवाई हुई है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो तंबाकू खाते हैं, जिस कारण से उनके दांत सड़ जाते हैं। तो इसमें आपको मेडिकल में परेशानी हो सकती है, लेकिन अगर आप मेडिकल जाते समय अपने दांतों को साफ करवा लोगे तो इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस इसमें आपको मेडिकल के समय ध्यान रखना है कि आपके दांत गंदे नहीं होने चाहिए, पीले नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। अगर उस समय आपके दांत गंदे होंगे या सड़े होंगे तो आपको वो बाहर कर देंगे। दांत के बाद आपके शोल्डर देखे जाते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा रोल प्ले करता है। तो इसमें आपके शोल्डर यानी कि आपके कंधे की हड्डी टूटी नहीं होनी चाहिए। अगर पहले आपके कंधे की हड्डी कभी टूटी होगी और अभी ठीक है तो इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि इसी कंधे पर आपको राइफल टांगना होता है और दौड़ भी लगाना होता है। साथ ही इसी कंधे के बल पर मुजरिम को पकड़कर 1-2 थप्पड़ लगाना भी होता है। तो आपके कंधे बिल्कुल मजबूत होने चाहिए। अब कंधे के बाद आते हैं हाथ। तो इसमें भी काफी लोगों का कमेंट आता है कि हमारे हाथ से पसीने निकलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये घबराहट के कारण अक्सर होता है। तो आप जिस समय मेडिकल देने जाओगे आप उस समय बिल्कुल भी मत घबराना। लेकिन इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है, आपके हाथ कटे नहीं होने चाहिए। खासकर आपकी जो तर्जनी उंगली होती है वो तो बिल्कुल भी कटे नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसी से आपको बंदूक का ट्रिगर दबाना होता है और गोली चलाना होता है। तो आपकी ये वाली उंगली बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। और जो दूसरा आपके हाथ में चेक किया जाता है वो आपके हाथ इस तरह से नहीं होने चाहिए जैसा कि आपको इस फोटो में दिख रहा है, यानी कि आपके हाथ बिल्कुल टेढ़े नहीं होने चाहिए, या फिर आपके हाथ धनुष की तरह नहीं होने चाहिए, बिल्कुल आपके हाथ स्ट्रेट होने चाहिए। इसके बाद जो चेक किया जाता है वो होता है आपके प्राइवेट पार्ट। इसमें हाइड्रोसिल नहीं होना चाहिए। अगर आपने कभी ऑपरेशन करवाया है और अभी ठीक है तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके बाद जो चेक किया जाता है वो होते हैं आपके पैर, जिसमें काफी लोगों का नोक नी और एल्बो नी चेक किया जाता है, जिसमें काफी लोगों का नोक नी और एल्बो नी होता है, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यानी कि नोक नी में आपके दोनों घुटने एक दूसरे से नहीं सटने चाहिए। इसके बाद आपके पैर के तलवे चेक किए जाते हैं, जिसको हम फ्लैट फीट बोलते हैं, जो कि आपके पैर में एक गड्ढा बनता है वो होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए
चाहिए कि आपके पैर के तलवे बिल्कुल सपाट हो। अगर आपके पैर के तलवे बिल्कुल सपाट होंगे तो इससे भी दिक्कत आ सकती है। तो ये थी आपकी पूरी बॉडी के हर पार्ट्स का डिटेल जो मैंने आपके साथ शेयर किया। इसके बाद जो बार बार एक कमेंट आते रहता है वो आपके टैटू को लेकर आता है, जिसमें बहुत सारे लोगों का कमेंट होता है कि हमारे हाथ पर टैटू बने हुए हैं या फिर छाती पर या फिर बॉडी के किसी भी पार्ट पर टैटू बने हुए हैं, तो क्या इससे कोई प्रॉब्लम आने वाली है। मैं आपको बता दूं कि शरीर के किसी भी बॉडी पार्ट पर आपके टैटू नहीं बने हुए होने चाहिए, और खास करके ज्यादा बल्गर टैटू तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ आपके हाथों पर बिल्कुल भी टैटू बड़ा सा नहीं होनी चाहिए या फिर किसी भी प्रकार का कोई टैटू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसी हाथ से आपको सैल्यूट करना होता है। तो अगर आपके हाथों पर टैटू बना हुआ है तो आप बिल्कुल उसको मिटवा दें। आप ये जान लीजिए कि किसी भी वर्दी फोर्स में आपके शरीर पर किसी भी प्रकार का कोई भी टैटू नहीं बना हुआ होना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये किसी और वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा। तो ये थी एक्सटर्नल बॉडी पार्ट की जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब बात करते हैं इसके इंटरनल के बारे में। इसमें आपके बीपी चेक किया जाता है कि आपके बीपी नॉर्मल है या हाई, क्योंकि अक्सर क्या होता है जब आप मेडिकल देने जाते हो तो उस टाइम घबराहट के कारण आपकी बीपी हाई लो हो जाती है। तो उस समय आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है, क्योंकि इससे भी दिक्कत आती है। इसके बाद आपके चेस्ट का चेकअप होता है, क्योंकि आपके चेस्ट में कोई लंग्स की बीमारी या टीबी वगैरह तो नहीं है। इसके बाद ब्लड और यूरिन टेस्ट किया जाता है। तो ये सारी जानकारी मैंने आपके साथ एक ही वीडियो में शेयर किया। ये थी बॉडी पार्ट्स की सारी जानकारी जो मैंने आपके साथ सिर्फ एक ही वीडियो में शेयर किया। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आपको हमारे इस वीडियो से कुछ भी जानकारी मिली है तो आप वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ अपने साथ तैयारी करने वाले सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।